बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। यह सत्संग महीना अगस्त सन 2016 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है कन्हैया के गुदगुदाते खेल। पृथ्वी लोक का एक भाग ब्रह्मलोक बना था। यह था गोकुल धाम। ब्रह्मा जी ने नीचे झांका और कारण टटोलना चाहा। अद्भुत, आला निराला प्रेम का नजारा दिखाई दिया। हंसी के फव्वारे, मस्खरी, ठिठोली, नटखट प्रेम का पूरा महाभोज यहाँ पक रहा था। हर पकवान में था कृष्ण रस का तड़का। अभिभूत होकर ब्रह्मा जी कह उठे, अहो नंद के ब्रज में रहने वाले गोप गोपिकाएं धन्य महाभाग्य हैं, क्योंकि साक्षात परमानंद स्वरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म उनके बेमोल सखा हैं, प्यारे मित्र हैं। किसी कहने वाले ने खूब कहा, रे कन्हैया, कैसा अजब चयन है तुम्हारा। ज्ञान वृद्ध ब्राह्मणों के यज्ञ में प्रकट होने में तुम्हें लज्जा आती है, पर उधर गोप ग्वालों के कीच भरे आंगनों में तुम बिन बुलाए कूदते फांदते चले आते हो। ज्ञानी ध्यानी प्रकांड पुरुषों की धारा प्रवाह स्तुतियां सुनने पर भी तुम मौन रहते हो, पर उधर गोप शिशु पुकार करें तो आया आया कह उठते हो। बड़े बड़े इंद्रिय संयमी हठी तपस्वियों का तो तुम स्वामी बनना स्वीकार तक नहीं करते, पर उधर उन अल्हड़ अलमस्त ग्वालों के तो तुम दास बने फिरते हो। समझ गया मैं नटवर नागर मनमोहन, तोर नाता प्रेम का। आइए चलते हैं गोकुल की प्रेम पगी बस्ती में, मिलते हैं कन्हैया की धमाल चौकड़ी मचाने वाली गोप मंडली से, दृष्टा बनते हैं उनके गुदगुदाते खेलों के और उनमें छिपे अलौकिक रहस्यों के। गोकुल में धूम धमाल मचा था। नन्हा नटखट कान्हा कुंज गलियों में निकला था। मोर पंखी सजाकर छम छम करता अपने सखाओं को पुकार रहा था। मनसुखा सुबल सुबाहु सुभद्र भद्र मणिभद्र वरुथब भोज विशाल तोक श्रीदामा, भाई कहाँ हो सब, खेलेंगे ना। कन्हैया की रसीली कूक हो और प्रेम पगे पंछी उड़कर ना आए, असंभव। यमुना तट वाले मैदान में गोप सखाओं की बड़ी मंडली इकट्ठी हो गई। मनसुखा ने उचक कर प्रस्ताव रखा, क्या खेलें? आंख मिचौली, गुल्ली डंडा, चकई भौरा, कंदुक कंदुक, झूला झूलन या फिर माखन चोरी करें। कन्हैया की आंखें टिमटिमा उठी, शरारत चेहरे पर ठुमकने लगी। नन्ही उंगलियां उठाकर बोला, मैं बताऊं? ताली ठोक, खेलोगे? ठीक है, चलो चलो, जोड़ियां बनाओ। पूरी उमंग से जोड़ीदारी होने लगी। कन्हैया ने दौड़कर श्रीदामा का हाथ थाम लिया। मैं तुझसे जोड़ी बनाऊंगा, खिलखिल करता वह श्रीदामा से बोला। खेल शुरू हुआ। एक एक करके जोड़ियां मैदान में डटी। एक संगी ने दूसरे के हाथ पर ताली ठोकी, फिर यह पहला संगी दौड़ पड़ा। दूसरा उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागा। अन्य ग्रुप उत्साहवर्धन करने लगे। अब हमारे बटुक कुमार वाली जोड़ी की बारी थी। उसने अपनी नन्ही उंगली कनपट्टी पर टिकाई, कुछ सोचा और बोला, श्रीदामा तू ताली ठोक और दौड़ जा, मैं पीछे पीछे आकर तुझे पकड़ूंगा। पर श्रीदामा नट गया। तू दौड़, मैं तुझे पकड़ूंगा। कन्हैया मुस्काया, तुतलाता हुआ कह गया, बुद्धू, मुझे पकड़ना सरल नहीं। श्रीदामा झुंझलाते हुए, पर तू पकड़ने में तो बड़ा ही कुशल है। कोई कितनी भी गति से दूर भागे, तू लपक कर अपनी भुजाओं में उसे फांस ही लेता है। दोनों ओर से हार ही है मेरी। फंस गया मैं तेरा जोड़ीदार बनके। श्रीदामा मायूस था। कन्हैया ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और जोर से खिलखिला दिया, फिर बोला,
सच्ची दामा? बड़ा मजा आएगा मेरा जोड़ीदार बन के तुझे। अच्छा, मैं ताली ठोकता हूँ, तू मुझे पकड़। ठीक है। श्रीदामा मान गया। कन्हैया ने नन्हे हाथ से श्रीदामा के हाथ पर ताली मारी और दौड़ पड़ा। पवन से तेज झोंके जैसी स्फूर्ति थी उसकी। उधर श्रीदामा ने भी पूरी जान लड़ा दी। मैं पकड़ कर ही रहूंगा तुझे। मन ही मन यही हठ दोहराते हुए वे भागता रहा। मैं की हठ थी, भला कान्हा कैसे पकड़ में आता, इसलिए दौड़ भाग लगी रही। आगे आगे कान्हा, पीछे पीछे श्रीदामा। धीरे धीरे श्रीदामा की सांस उखड़ने लगी। कन्हैया से दूरी बढ़ती गई। पराजय का मुख बड़े आकार में दिखने लगा। अगले ही पल श्रीदामा के हृदय से हूक निकली, मैं थक गया कान्हा, बस अब गिरने वाला हूं। अब तू ही कुछ करना। क्या तू मुझे हरा कर रहेगा? चल, जैसा तू चाहे, हार जीत तेरे हाथ। मैं हर पंक्ति के साथ तू में बदलता गया। श्रीदामा का हठ पिघलकर समर्पण में ढल गया। उधर मैदान पर भी बदलाव दिखने लगे। कन्हैया की गति सहसा घटती गई। दूरियां कम होती जा रही थीं। 20 फलांग से 15, 15 फलांग से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। यह क्या? कन्हैया श्रीदामा की बाहों में कैद खड़ा था। पकड़ लिया, पकड़ लिया कहकर श्रीदामा विजयनाद उठा रहा था। गोप मंडली में भी श्रीदामा की जय जयकार थी। आश्चर्य! इस विजयोत्सव के बीच हारने वाले के मुखड़े पर हार के चिन्ह ही नहीं थे। होठों पर मीठी सी रेखा थी। भाल पर गर्व का भाव था। प्रसन्न नेत्रों से कन्हैया श्रीदामा से कह रहा था, देखा, मेरा जोड़ीदार कभी नहीं हारता, उसकी सदा जय होती है। कान्हा का पसंदीदा खेल गो एवं गोवत्सों, बछड़ों के संग आनंद मनाना। सूर पद रत्नाकर में लिखते हैं, बछड़ा की ले पूछ कर पकड़ी भजावत ताही, पाछे पाछे सखन संग ताके भाजत जाही। नित नूतन क्रीड़ा करत बालक श्री विज चंद, देत लेत आनंद नित संचित आनंद कंद। एक दिन आनंद कंद ने एक नूतन लीला करने की ठानी। मैया रसोई घर में थी, सखियों सहित दधी बिलो रही थी। नंद बाबा गौशाला में व्यस्त थे, गोपालकों के संग दुग्ध दोहन कर रहे थे। अवसर चौका था। दोनों नन्हे कुमार कन्हैया और दाऊ नंद भवन से बाहर दौड़ लिए। बाहरी आंगन में विशाल आम वृक्ष था। उसकी शीतल छैया में कोमल कोमल गोवत्स बैठे थे। दोनों भाइयों ने एक दूजे की ओर निहारा, आंखें नचाकर मटकाकर गोपनीय बात की, फिर लगे लीला का पसारा करने। दाऊ ने एक बछड़े की पूंछ पकड़ी, कन्हैया ने दूसरे बछड़े की। दोनों लगे पूंछों को खींचने। खिंचाव पड़ा तो गोवत्स विचलित हुए। रंभाएं और तुनक कर उचकने लगी, उठ खड़े हुए और इत उत पैर चलाने लग गए। उनके हो हल्ले से आसपास भी आपाधापी मच गई। बाकी गोवत्स भी बिगड़ गए, चिड़चिड़ाहट में कोहराम मचाने लगे। उधर दोनों भाई सहायता के लिए पुकार उठे, मैया, बाबा, काका, बचाओ, गैया कुचल डालेगी हमें, बचाओ, रक्षा करो। मानो गोकुल उमड़ आया। जिसने भी स्वर सुने काम धाम छोड़कर भागे आंगन की ओर। यशोदा माँ, नंद बाबा, काका काकी, गोप गोपांगनाएं सभी घटना स्थल पर पहुंच गए। देखा
गोवत्सों के बीच भगदड़ मची थी। धूल के गुबार में जूझ रहे थे दोनों भाई। पूंछ खींचे जा रहे थे, गोवत्सों द्वारा घसीटे जा रहे थे। उन्मत्त हुए बछड़ों से टक्कर भी खा रहे थे। यह देख मैया हाहाकार कर उठी, हाय मेरे लल्लाओं को बचाओ कोई। उधर से नंद बाबा चिल्लाए, दाऊ कन्नू लल्ला पूंछ छोड़ दो दोनों, गैया कुछ नहीं कहेगी, पूंछ छोड़ दो, सब थम जाएंगे। हाँ छोड़ो लल्ला, पूंछ छोड़ो। गोकुलवासी भी गुहारने लगे, पर ना समझ लल्ला या फिर समझ जगाने वाला लीलाधारी पूंछ को जकड़े हुए घसीटे जा रहा था। अब नंद बाबा के इशारे पर हृष्ट पुष्ट ग्वाल आगे आए। गो बछड़ों को रोका गया। थमे हुए वत्सों के बीच से राह बनाते हुए नंद बाबा कान्हा के पास पहुंचे। बल प्रयोग कर उससे पूंछ छुड़ाई। एक अन्य प्रौढ़ ग्वाल ने दाऊ के हाथों से पूंछ को स्वतंत्र किया। सभी गोवत्सों को हाँक कर अन्यत्र ले जाया गया। इधर मैया कन्हैया को चूम चूम कर आघाई जा रही थी। गोपांगनाएं हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। एक ग्वालन पूछ ही बैठी, कान्हा एक बात बता, तू काहे न पूछ छाड़ियो? पूछ छोड़ दे तो सारो तमाशो मिट जातो। बता ना, तू काहे न पूछ छाड़ियो? अन्य गोपी भी हंसी हंसी में कह गई, नन्हा नटवर नागर भोला सा मुखड़ा बना बैठा। फिर धीरे से बोला, तुम भी तो नहीं छोड़ती, मेरी छोटी छोटी बातें पकड़कर कोहराम मचाती रहती हो। मैं भी तो कहता रहता हूँ, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इसे मोह छोड़ दो, उसे विकार छोड़ दो। तुम कहाँ सुनती हो? बोलो, तुम काहे न छाड़े हो? जागृत मतियां यह सुनकर साधना में उतर गईं। बाकी स्थूल बुद्धियां ही करके हंसती थीं। कन्हैया के बालोचित भोलेपन की बलैयां ले रही थीं। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।